दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैसाख अमावस्या के बारे में। बैसाख अमावस्या 2025 में किस तिथि को पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है और इस अमावस्या का क्या महत्व है, इसका पूजा विधि क्या है और किसी को शनि दोष है, पितृ दोष है, तो उससे छुटकारा के लिए कौन सा उपाय करें। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, 2025 में अमावस्या, बैसाख का अमावस्या 27 अप्रैल 2025 में मतलब रविवार के दिन, 27 अप्रैल को रविवार के दिन पड़ रहा है, जिसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन पितृ तर्पण, आत्मिक शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख अमावस्या की तिथि 2025 में कब प्रारंभ हो रही है, तो देखिए 27 अप्रैल को बैसाख अमावस्या प्रारंभ हो रहा है। अमावस्या की तिथि जो है सुबह 4:49 पे प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 28 अप्रैल को रात 1 बजे। तो मतलब उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पितृतर्पण, दान, ध्यान अत्यंत शुभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए उपाय किया जाता है और दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। शनि की ढैया 7:30 से शांति मिलती है। तो बैसाख अमावस्या का महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन अवश्य अमावस्या का, अगर किसी को पितृदोष है, कुछ भी है, तो इस दिन अवश्य अमावस्या के सभी विधि का पालन करें। बैसाख अमावस्या का महत्व के बारे में देखिए बात करें तो पितृ तर्पण, श्राद्ध, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना अमावस्या के दिन विशेष सर्वोत्तम माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, इस दिन विशेष पूजा और उपायों से घर और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाया जाता है। धार्मिक स्नान, गंगा, यमुना, किसी पवित्र नदी में इस दिन स्नान करने से और अपने पितृ को अंजलि से तर्पण करने से पितृदोष समाप्त होता है। दान पुण्य, गरीबों को अन्न का, वस्त्र का दान करें। अगर आपको पितृदोष है तो उस दिन, या फिर शनि का प्रकोप है आपके ऊपर, तो आप उस दिन काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, उड़द का दाल, इन चीज़ों का दान करें। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है कि दीदी अमावस्या के दिन किस तरह से पूजा की जाए, जो विशेष पूजा की जाती है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, अमावस्या के दिन भी जैसे हर दिन पूजा किया जाता है उसी तरह किया जाएगा। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके किसी मतलब शुद्ध नदी, जैसे कि गंगा है, यमुना है, ऐसे नदियों, पवित्र नदियों में स्नान करें और स्नान करने के बाद उस दिन शुद्ध वस्त्र धारण करें और स्नान के समय ही किसी पवित्र नदी में अपने अंजलि से सूर्य भगवान को देखते हुए पितृ को ध्यान करके अपने तर्पण करना चाहिए। जल से अपने अंजलि से जल अर्पित करना चाहिए अपने पितृ के नाम से, और पूर्वजों का नाम का उच्चारण भी करना चाहिए उस दिन उच्चारण करने से, क्योंकि अमावस्या जो है वो पितृ लोगों के नाम से ही समर्पित है। लक्ष्मी माता, अगर किसी को दरिद्रता है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है, जो भी है, उसके लिए भी यह अमावस्या तिथि विशेष दिन मानी जाती है। अगर आपको अपनी गरीबी दूर करना है, दरिद्रता को कम करना है, आप बहुत परेशान हैं धन संबंधी समस्याओं से, तो आपको हर अमावस्या के दिन पूजा ज़रूर करना चाहिए। पीपल की पूजा, गंगा जल से स्नान करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगी क्या क्या करना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप उस दिन सुबह जल्दी उठें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके पास पवित्र नदी दूर है, नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर गंगा जल है तो अपने जल में मिश्रण करके उस जल से स्नान करें। उससे भी आपके शरीर की शुद्धिकरण होगी, आपके घर के पितृदोष समाप्त होंगे। पितृ को तर्पण करें। दोस्तों, कुसा ले लें, जो कुसा एक घास आता है, उस कुसा घास को अपने या फिर उसकी अंगूठी बना के पहन ले, क्योंकि ऐसे अंजलि में लेके कुसा घास और काले तिल हाथ पर रख के और उसी से जल, गंगा जी में अगर आप स्नान करें तो गंगा जल अंजलि से उसको तर्पण किया जाए। मतलब अपने हाथ में काले तिल और कुसा घास लेके उसमें जल लेके उसको अर्पित करना ही तर्पण किया जाता है। अपने पितृ के नाम से पितृ को आवाहन करके आप तर्पण करें। दोस्तों, इससे तो पितृदोष तो समाप्त होता ही है, लेकिन शनि का प्रकोप अगर है वो भी शांत होता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन पितृ को, अमावस्या के दिन अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप उस दिन शिवलिंग की पूजा अवश्य करें
और शिवलिंग की पूजा कैसे करें, तो देखिए कच्चा दूध जल में मिश्रित करके उसमें काले तिल डालें और बिल्व पत्र, शमी पत्र सब कुछ अर्पित करके भगवान शिव की पूजा, विशेष पूजा करें। दोस्तों, अमावस्या का जो पूजा होता है वह बहुत प्रभावशाली होता है। अगर किसी को शारीरिक बहुत ज़्यादा संकट है, बार बार मतलब उसको कोई ना कोई बीमारी है, परेशानी है, तो निश्चित ही उसके घर में पितृदोष है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है कि बार बार कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, तो वो अपना पितृ शांति के लिए हर अमावस्या के दिन शिव की पूजा करे। वैसे तो शिव की पूजा हमेशा करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि महाकालेश्वर माने जाते हैं। अगर किसी को बहुत बड़ा संकट है तो शिव के शरण में रहता है तो भोले शंकर उसका सब संकट काट देते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए कि काले तिल कच्चा दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का। ऐसे तो लोग बोलते हैं, मतलब प्रेमानंद जी महाराज हमारे कहते हैं कि वैदिक मंत्रों का जप तभी किया जाता है जो गुरु के द्वारा, गुरु पद्धति से प्राप्त हो। अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो आप कोई वैदिक मंत्र न पढ़ें, हो सकता है कि आपको वो नुकसानदेह हो। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर सकते हैं, सांब सदाशिव कर सकते हैं, नमः शिवाय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय वैदिक मंत्र है, तो किसी गुरु के द्वारा गुरुमुख होने के बाद लोग बोलते हैं ना कि आप गुरुमुख हो गए हैं, तो गुरु पद्धति से प्राप्त हो तो वो ज़्यादा कारगर होता है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, दान क्या करना है, तो देखिए अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति को दान करें जैसे या तो गरीब ब्राह्मण हो या फिर किसी को सत्य ज़रूरत हो, बहुत गरीब हो। अगर उसको आप दान देते हैं तो वो आपका फलीभूत होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसको देते हैं तो यूज करेगा। गरीब है तो जैसे कि काले उड़द का दाल दें, साबुत रहे खड़ा उड़द का दाल दें, काले तिल का दान दें, गुड़ का दान दें और लोहे का कोई पात्र दान दें, सरसों का तेल दान करें। मतलब इस दिन काला वस्त्र, सभी अन्न का दान करें। तो ये ज़्यादा शनि का प्रकोप और अगर आपके पास पितृदोष है तो ये दोनों से छुटकारा दिलाता है ये दान। तो इस दिन दान अधिक से अधिक दान करें, वस्त्र का, अन्न का, जो भी है आपके पास, जिसको जो ज़रूरत है, दवाई का। अगर बहुत आपको बीमारी की समस्या है तो उस दिन कोई पेशेंट, मतलब बीमारिया आदमी है, उसको दवाई के पैसा नहीं तो उसका इलाज कराएं, इससे आपकी बीमारी से जल्दी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, महा उपाय की बात करें तो देखिए काले तिल, काला वस्त्र तो मैंने दान के लिए बताया ही है। पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह जाएं, कच्चा दूध, काले तिल और उसमें कच्चा दूध, काले तिल डाल के जल, गंगा जल मिश्रित करके ओम नमो भगवते वासुदेव करके पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद वहाँ पे सुबह तो जल अर्पित करें 7 बार, आपके समय के ऊपर 108 बार अगर ओम नमो भगवती वासुदेव करके उस पीपल वृक्ष का परिक्रमा करते हैं और माथा टेकते हैं तो इससे बड़ी से बड़ी समस्याओं का से छुटकारा मिलता है। पितृदोष ही क्या, अगर आपको सर्प दोष है, पितृदोष है, शनि के ढैया है, 7.5 है, जो भी आपको संकट है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गरीबी है, आपको आर्थिक स्थिति की समस्या है, तो इससे भी छुटकारा मिलेगा अगर हर अमावस्या के दिन आप ये काम करते हैं, परिक्रमा करते हैं पीपल का, सूर्योदय के समय जल देते हैं और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, वहाँ वृक्ष के पास जाके माथा टेकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप आजमा के देख सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने बताया और वो लोग किए हैं। किसी किसी के घर में नहीं जगह रहता है, मतलब नहीं पास में वृक्ष रहता है, तो वो बहुत परेशान होता है, लेकिन कोशिश करें, थोड़ा दूर है तब भी आप जाएं और ये सुबह जल, कच्चा दूध और काले तिल वाला दें, 7 बार परिक्रमा करें, 108 बार करें, आपके पास समय के ऊपर है, और माथा टेकें। अपनी जो भी परेशानी है ओम नमो भगवते वासुदेव करके माथा टेकते हुए अपनी परेशानी प्रकट करें वहाँ पे, क्योंकि सभी देवता पीपल वृक्ष में वास करते हैं। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो इससे आपको शनि से, 7.5 से, ढैया से और पितृदोष निश्चित ही छुटकारा मिलता है पितृदोष से। तो ये काम करें। अगर आपके पास किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं है तो आप तुलसी वृक्ष के पास ही दीपक जलाएं सरसों के तेल का, अपने घर के मुख्य द्वार पर। देखिए ये क्या है कि अमावस्या तिथि जो है ना, वो लक्ष्मी माता के लिए भी विशेष माना जाता है। तो अमावस्या तिथि के दिन आप अपने घर की साफ़ सफाई भी करें। अगर आप लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं कि मेरे घर में अस्थाई लक्ष्मी वास करें, तो देखिए हर अमावस्या के दिन अपने घर से टूटे पड़े, गिरे पड़े सब जितना भी सामान है वो आप घर से बाहर करें
और अपने मुख्य द्वार पर सायंकाल सूर्यास्त जो होता है, सूर्य भगवान अस्त होते हैं, उसी टाइम अपने घर के पूजा स्थान में भी आप दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और दान करें, पूजा करें और मतलब बैसाख क्या हर अमावस्या के दिन ऐसा करें। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा इसको। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मत एक ज़रिया है जिसमें आप लोग कमेंट से बता सकते हैं कि दीदी आपका वीडियो अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा होता है कि आप लोग को इस तरह का वीडियो पसंद है तो मैं अगले वीडियो पे ऐसे ही काम करूँगी। तो अंत तक देखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।